ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आइए हम लोग जो है अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में, ठीक है, एक बहुत ही हीनियस क्राइम कहें या कह सकते हैं कि दर्द बिदारक घटना, जिसमें कि अगर आप कुछ विजुअल्स को अगर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि इस प्रकार का इंसिडेंट पूरे ह्यूमन काइंड के लिए जो है एक कह सकते हैं कि लेशन है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप उसे सही प्रकार से देख नहीं पाएंगे। इस प्रकार की कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शरीर जल गया और उसमें एक दो लोग नहीं 10 से 12 लोगों की डेथ हुई है। तो इसे कम्युनल वायलेंस का रूप दें या नाम दें या फिर किसी भी रूप में इसे एक पॉलिटिकल वायलेंस कहें, जिन भी प्रारूपों में आप इन्हें कह सकते हैं कि या फिर जिन भी तरीक़ों से आप इसका वर्णन करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो वायलेंस है वह किसी भी रूप में किसी भी समाज के लिए सही नहीं होता है, और इसमें एट द एंड ऑफ द डे दोनों पक्षों को इससे इसका खामियाजा और इससे हानियाँ उठाना पड़ता है। तो रिसेंटली जो वायलेंस है वेस्ट बंगाल में, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पार्टी जो कि बंगाल में या ऑल ओवर इंडिया में, उन्होंने ये डिमांड किया है कि क्यों ना वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल वहाँ इम्पोज कर दिया जाए और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे बर्खास्त कर दिया जाए ऑन द ग्राउंड दैट दे आर अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। इन द सेंस के कह सकते हैं कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ जो है इस प्रकार की पॉलिटिकल एसेसिनेशन और किलिंग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप रिसेंटली जो है वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टीएमसी के जो भी वर्कर्स हैं वो अदर अपोनेंट को, या चाहे बीजेपी के वर्कर्स हो या अदर जितने भी वर्कर्स हैं, उसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए और मोटिव के लिए उनको डेथ थ्रेट देना या उन्हें मार देना, उनका मर्डर कर देना। तो इन तमाम प्रावधानों के अनुसार जो है आर्टिकल जो है 355 या 352 और 356 का इमरजेंसी प्रावधानों में इसका बहुत जिक्र होता है, और इन तमाम ग्राउंड पे जो है ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिकल 355 के तहत या फिर आर्टिकल 356 के तहत वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन या गवर्नर रूल को इम्पोज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे, और ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का ये बेसिकली डिमांड है, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी चाहे बीजेपी वगैरह भी, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी वहाँ आंदोलन वगैरह प्रारंभ हो चुका है, उन लोगों ने कह सकते हैं कि ऐसा डिमांड किया है। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, स्वाभाविक सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर खराब नहीं था तो ऐसी घटना घटी कैसे। तो आर्टिकल 355 को इन्वोक करने का कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा ऐसी डिमांड रेज की जा रही है। इंसिडेंट है 21 मार्च का, ठीक है, जिसमें कि वायलेंट फाइट हुआ था दो कम्युनिटी के लोग, जिसमें कि दोनों अपोजिशन वाले, देखो एक होता है कि रूलिंग पार्टी जैसे टीएमसी वहाँ अभी रूलिंग है, मतलब स्टेट में उनकी सरकार है, और अपोजिशन जो भी अदर दैन टीएमसी है वो अपोजिशन पार्टी है, यानी जो सरकार में नहीं है। तो एक विलेज है, ठीक है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, उसी का यह इंसिडेंट है कि जिसमें कि डिप्टी प्रधान था, ठीक है, भादु शेख, उसकी हत्या हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, और उस मर्डर के रिटेलिएशन में कई एक घरों को जो है आग के हवाले कर दिया जाता है, और उस आग के हवाले में उस इंसिडेंट में 12 लोगों को जो है एकदम कह सकते हैं कि अग्नि आग के में आहुति जैसे डाला था कि पूरी की पूरी जलकर खाक हो जाना। अगर आप उसके कुछ विजुअल्स अवेलेबल हैं नेट वगैरह पे, तो आप देखोगे तो मतलब आप देख नहीं पाओगे, मतलब इस तरह मतलब पूरा का पूरा बदन जल गया है। मतलब आप सोच सकते हो कि ऐसी दर्दनाक घटना जिसके भी घर में हुई वो कितना कह सकते हैं कि मानव जाति के ऊपर एक कलंक है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए या पूरे के पूरे उस समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा है। तो जिसमें कि कई एक बच्चे भी हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि 10 से 12 लोगों की इसमें जानें चली जाती हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी का भी स्टेटमेंट आया है, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि विद इन 72 आवर्स उन्होंने रिपोर्ट मांगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ बात होगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 355 की, जिसमें कि संविधान में, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 355 का यह जिक्र मिलता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि यह सेंटर का या फिर यूनियन गवर्नमेंट का या भारत सरकार का यह दायित्व है। ठीक है, क्योंकि भले ही भारत पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे जो है सेंटर फंक्शन करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, और जो पुलिस है, जो पुलिसिंग है, वो स्टेट सब्जेक्ट का लिस्ट है। ठीक है, तो स्टेट सब्जेक्ट का लिस्ट होने के कारण बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट और घटनाएं जब घटती हैं, और स्टेट जो है लॉ एंड ऑर्डर को अगर अच्छी तरीके से उसे
कायम रख पाने में असक्षम सिद्ध होती है, तो उस परिस्थिति में ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि इन एनी केस, ठीक है, अगर जैसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर स्टेट फंक्शन नहीं करती है, तो इन दैट केस आर्टिकल 355 को यूज करके यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पूरे के पूरे उस लॉ एंड ऑर्डर और उस अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को उसे लागू करा सकते हैं, और इसको लागू करा तभी पाएगी जब वहाँ की सरकार को बर्खास्त करेगी तब। तो यह जो है संवैधानिक प्रावधान ऑलरेडी दिए गए हैं, और सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है, अब जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। भले ही टेम्प्रोरी पुलिसिंग जो है और लॉ एंड ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट हो, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का भी यह दायित्व बनता है, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया। हम किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक और भारत के नागरिक हैं। तो स्टेट जो है पूरे के पूरे जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वह यूनियन गवर्नमेंट के भी अंदर आता है। तो यूनियन गवर्नमेंट का भी यह दायित्व है कि वो अपने सिटीजन का प्रोटेक्शन करे, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था चाहे इंटरनल हो और पूरे के पूरे अगर एक्सटर्नल एग्रेशन भी हो, उस परिस्थिति में भी जो है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यह ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट। ठीक है, और यह यूनियन का यह दायित्व है, यूनियन मतलब भारत सरकार, जो केंद्र में सरकार है, कि वह सभी राज्यों को सुरक्षा प्रदान करे। किससे? एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह देख तो केंद्र सरकार का जिम्मा है, तो किसी अगर बाहरी आक्रमण होता है तो वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी सुरक्षा करने का दायित्व केंद्र सरकार का है, कि किसी भी प्रकार की अंदरूनी कलह जैसे सिविल वार हो गया या फिर किसी प्रकार का कम्युनल वायलेंस हो गया, तो ऐसी कोई परिस्थिति जब अधिक उत्पन्न हो जाती है कि जब स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरी पुलिसिंग का जो भी कार्य है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे सुचारू रूप से कर पाने में सक्षम सिद्ध होती है, तो देखते हो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह बुलाया जाता है। मतलब पूरे के पूरे जो है बहुत सारे ऐसे स्टेट में जो है कह सकते हैं कि आर्मी वगैरह बुलाई जाती है। तो इन क्रिटिकल सिचुएशन जब भी कोई ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उस परिस्थिति में यह संवैधानिक ऑलरेडी प्रावधान और प्रोविजन संविधान में दिए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को फंक्शन करना होगा, और अगर नहीं करती है तो फिर आर्टिकल 355 के तहत केंद्र का यह दायित्व बनता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस और लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस सब्जेक्ट जो है वो स्टेट का है, तो हम लोग बता ही दिया, लेकिन फिर भी वह इन तमाम मैटर को अपने हाथों में लेकर, और वो तभी लेगी जब वहाँ प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल को इम्पोज करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो बात है कि आर्टिकल 355 कभी वैसा आप देखते हुए नहीं, सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है आर्टिकल 356 का, कंट्रोवर्शियल इन नेचर भी है। बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे दोष लगाते हैं कि भाई सेंटर जो है अपने पावर का मिसयूज कर रही है। कई बार इसका जो है मिसयूज भी किया गया है कि डिफरेंट पार्टी की और डिफरेंट गवर्नमेंट की सरकार आती है तो दूसरे गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने के लिए उसका मिसयूज भी होता है। बट हमारा जो संविधान है वो केंद्र को अधिक शक्ति दिया है, सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 355 कह सकते हैं सेल्डम इसका यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन हाँ यह आर्टिकल और अनुच्छेद 355 जो है आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 का एक प्रकार से सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री जो है आर्टिकल है, उसे समर्थन प्रदान करता है, और एक प्रकार से इन दोनों अनुच्छेद के प्रयोग में जो है सहभागी की भूमिका निभाता है। तो अब हम आर्टिकल 352 के बारे में जानते हैं, जो कि सेंटर को एम्पावर करता है कि वह पूरे के पूरे देश में जो है इमरजेंसी और आपातकाल की घोषणा कर सके। किन परिस्थितियों में? आर्म रिबेलियन में, ठीक है, एंड प्रोक्लेमेशन कैन नॉट बी इंटरनल डिस्टर्बेंस सच एज सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमाई केस। एसआर बोमाई केस में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जिसमें कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो होता है, ठीक है, जैसे आर्म रिबेलियन वगैरह हो गया, तो पूरे के पूरे जो है आप पूरे देश में इमरजेंसी नहीं लगा सकते, और जैसे कोई पार्ट में है तो वहाँ इमरजेंसी लगा सकते हैं। कई बार आर्म रिबेलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंस ये दोनों टर्म को सही रूप में अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो जब भी कोई घटनाएं ऐसी घटती हैं तो इन तमाम चीज़ों को उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रीट करके, लेकिन स्वाभाविक सी बात है अगर अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं भी किया जाता हो, लेकिन 356 का प्रयोग बहुत सारे राज्य के गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती है तो वहाँ गवर्नर रूल को इम्पोज किया जाता है। So the Supreme Court interpretation that the Article 355 itself does not give the power to the center to impose emergency। देखो अनुच्छेद 355 अपने आप में सेंटर को पावर नहीं देता है कि आप इमरजेंसी इम्पोज कर दें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। लेकिन
सबसे बड़ी बात है सॉर्ट ऑफ आर्म रिबेलियन, किसी भी प्रकार का आर्म रिबेलियन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 नॉर कैन सच ए डिस्टर्बेंस जस्टिफाई इश्यूएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। लेकिन 352 और 356 में यही अंतर है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जो है, जब भी हम 356 का यूज करते हैं तो 356 आर्टिकल 356 का हमें जब यूज करना होता है तो हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि हम उसे वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। ठीक है, 356 में कई एक ऐसे स्टेट का आप उदाहरण देखोगे जहाँ या तो सरकार डिजॉल्व हो जाती है, कोई बहुमत खो देती है, या बहुत सारे ऐसे काउजेस होते हैं, या पूरी के पूरे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है। तो ऐसे कई बार परिस्थिति आती है जब, अब देखिए बंगाल में क्या होता है, हालांकि हमें तो नहीं लगता कि वहाँ की सरकार को हटाया जाएगा, लेकिन हाँ आने वाले परिस्थितियों में ऐसी कोई हीनियस क्राइम ना हो, ऐसी कोई घटना ना घटे, और पूरे के पूरे इन तमाम ऐसे दोषियों के ऊपर स्ट्रिक्ट जो भी संवैधानिक प्रावधान है उस अनुसार जो है उनको पनिश किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए, उन्हें बख्शा नहीं जाए। ठीक है, और जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो ना हो तो बेटर है फॉर अ डेमोक्रेटिक नेशन। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.